नमस्कार, रणभूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज रणभूमि में हम चलेंगे जमुई, जहां पर 3 बड़े घरानों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। तो कौन कौन से हैं वो घराने? देखिए, आपको मालूम है कि वहां पर नरेंद्र सिंह के पुत्र अजय प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं। स्वर्गीय दिग्विजय बाबू की पुत्री श्रेयसी सिंह चुनावी अखाड़े में है और जयप्रकाश यादव के भाई विजय प्रकाश भी चुनावी जंग में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो ये 3 बड़े घराने जो जमुई से जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिष्ठा 2020 के रणभूमि में दांव पे लगी हुई है। देखिए, आमतौर पर जमुई में 2 ही घराने थे पहले, जहां पर राजनीतिक लड़ाई होती थी। एक नरेंद्र सिंह का घराना था और दूसरा जयप्रकाश यादव का घराना था। इन दोनों के बीच में उठापटक होती थी। कभी नरेंद्र सिंह को जीत मिलती थी, कभी जयप्रकाश यादव के खेमे को जीत मिलती थी। तो ये सिलसिला जमुई में चलता आया। लेकिन इस बार पहली बार जमुई के रणभूमि में दिग्विजय बाबू की बेटी श्रेयसी सिंह ने एंट्री ली है। तो इसका मतलब हुआ एक तीसरे घराने की, दादा के घराने की भी एंट्री जमुई की रणभूमि में हो गई। इसीलिए 3 घराने की प्रतिष्ठा वहां दांव पे लग गई है। तो अब वहां होगा क्या? अभी तक का जो वहां पर चुनावी गणित था वो पहले से लोग जानते थे। कौन किसको वोट देता है, अमूमन सब लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं। लेकिन जैसे ही श्रेयसी सिंह की एंट्री हुई है, उसके बाद यहाँ का चुनावी समीकरण गड़बड़ाने लगा है कि अब पुराने आधार पर क्या कोई नतीजे निकाले जा सकते हैं। देखिए, श्रेयसी सिंह अपील कर रही है अपने मतदाताओं से और खुद को जमुई का बेटी बनाकर, मानकर, कहकर मतदाताओं से कह रही है कि हमको सेवा का मौका दीजिए, मैं आपकी सेवा के लिए जमुई आई हूँ। तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए। बेटी वोट मांगने आई है, सेवा करने आई है पहली बार, तो सब लोगों का साथ मांग रहे हैं। 28 तारीख को चुनाव है विधानसभा का, उसी में हम प्रत्याशी हैं। अब आप लोग बताइए कौन सा छाप? तो आप लोग सब लोगों को हम एक बार आप लोग से आग्रह करते हैं कि हमारा साथ दीजिए, हमको मौका दीजिए। बेटी काम करना चाहती है तो आप लोग मौका दीजिए काम करने का, है ना? तो आपने सुना कि श्रेयसी सिंह लोगों से कैसे कनेक्ट हो रही है। दूसरा बड़ा घराना जयप्रकाश यादव का, आपको मालूम है कि जयप्रकाश यादव लोकसभा का चुनाव हार गए। तब से उनकी कोशिश है कि इस इलाके में अपनी पकड़ को वो मजबूत बना के रखें और ये चुनाव जो 2020 का चुनाव जमुई में हो रहा है, वो एक माध्यम है, वो एक जरिया है अपने राजनीतिक अस्तित्व को और अपनी राजनीतिक ताकत को जमुई में दिखाने के लिए, जयप्रकाश यादव के घराने के लिए। इसीलिए विजय प्रकाश रात दिन कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी बातों को जनता तक बताएं। वो कर रहे हैं कि हमने 5 साल आपकी सेवा की है, आगे की भी हमको सेवा करने का मौका दीजिए। देखिए, जयप्रकाश यादव का घराना ये जानता है कि अगर इस बार चूक हो गई, अगर चुनाव नहीं जीत पाए, तो लोकसभा की हार और विधानसभा की हार उनको जमुई के राजनीतिक पटल से बाहर भी कर सकती है। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि कोई चूक नहीं हो और पूरी तैयारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ 2020 में जमुई के रणभूमि में जीत दर्ज की जाए। देखिए विजय प्रकाश कैसे लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। मत घबराना, विजय प्रकाश की मत घबराना। जमुई विधायक कैसा हो, जमुई विधायक कैसा हो, जमुई विधायक कैसा हो, विजय प्रकाश जिंदाबाद। अब हम बात करेंगे जमुई के तीसरे बड़े घराने की, यानी नरेंद्र सिंह के घराने की। ये चुनाव नरेंद्र सिंह घराने के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। जिस तरह से अजय प्रताप का टिकट काटा गया जमुई से, एक सहानुभूति उनके प्रति है कि 5 साल की सेवा के बाद भी बीजेपी ने उनको धोखा दिया। तो जमुई की रणभूमि में ये चर्चा का विषय है कि आखिरकार इस सहानुभूति का कितना लाभ अजय प्रताप ले सकते हैं। देखिए, नरेंद्र सिंह का ऐलान पहले हो चुका है कि वो खूंटा गाड़कर जमुई की राजनीति कर रहे हैं और जिस तरह से जमुई के बेटे को अपमानित किया गया, उसका बदला जमुई की जनता जरूर लेगी। देखिए, नरेंद्र सिंह की बात अपनी जगह पर है, लेकिन उनकी राजनीतिक जिंदगी का जो सबसे कठिन चुनाव है जमुई का ये चुनाव, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से वो जनसंपर्क कर रहे हैं, रात दिन वो लगे हुए हैं जनसंपर्क में। अजय प्रताप का अपना जनसंपर्क चल रहा है।
कोशिश ये हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कनेक्ट किया जाए। जो भी लोग नाराज हैं, जो भी पिछले विधायक से नाराज हैं, जो उनसे नाराज हैं, जो अजय प्रताप से नाराज हैं, ऐसे लोगों को भी इस बार चुनाव में जोड़ा जाए और ये कहा जाए कि ये जमुई के अपमान की लड़ाई है, हम लोग लड़ रहे हैं, आप लोग सब मिलके हमारा साथ दीजिए। देखिए, ये चुनाव अगर नरेंद्र सिंह का घराना हार जाता है तो उसको एक बड़ा राजनीतिक झटका लगेगा और जमुई की राजनीति में जो उनकी पकड़ है वो कमजोर मानी जाएगी। और जैसे ही ये चुनाव परिणाम उनके पक्ष में अगर आता है तो एक बार ये राजनीतिक घराना, जमुई क्या कहिए अंग प्रदेश की राजनीति में इसको पुनर्जीवन मिलेगा, एक नया जीवन दान मिल जाएगा। इसीलिए जमुई की रणभूमि पर पूरा फोकस है नरेंद्र सिंह जी का भी और अजय प्रताप जी का भी कि यहाँ की सीट उनको निकालनी ही निकालनी है। अजय प्रताप बार बार अपने चुनाव प्रचार में ये बात कर रहे हैं कि देखिए, अपमान जमुई का हुआ है और टिकट जो है पार्टी देती है लेकिन वोट जो है जनता की देती है और जमुई की जनता पर उनको पूरा भरोसा है कि इस बार उनका एक एक वोट जो है उनके चुनाव चिन्ह को ही मिलेगा, अजय प्रताप को ही मिलेगा। तो पूरा भरोसा है अजय प्रताप को। और जो राजनीतिक चाल गोटियां बिछाने का काम है, जो सियासत में बिछाई जाती है चुनावी रणनीति, उसके जो माहिर माने जाते हैं नरेंद्र सिंह, वो अपना काम बखूबी जमुई के रणभूमि में कर रहे हैं। और देखना होगा कि उनकी ये चाल फिट बैठती है या एक बार फिर उनको चुनावी शिकस्त मिलती है। तो बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है जमुई का चुनाव। तीनों घराने के बीच एक प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई है, एक बड़ा दाव है तीनों घरानों के लिए। दिग्विजय बाबू का घराना, जयप्रकाश यादव का घराना और नरेंद्र सिंह का घराना, ये जो तीनों जो एक बड़ी राजनीतिक ताकत रखते हैं इस इलाके में, उसमें एक आदमी की जीत होगी, बाकी दो आदमी को हार जाना है। जिसकी जीत होगी 10 नवंबर को उनके घर में दिया जलेगा और जो हार जाएंगे स्वाभाविक है उस घराने में अंधेरा ही आपको नजर आएगा। तो इंतजार करिए 10 नवंबर का कि उस दिन जो चुनाव परिणाम आते हैं वो किसके पक्ष में आते हैं। लेकिन फिलहाल जमुई के रणभूमि में सहमत का खेल जारी है और हर एक खिलाड़ी, हर एक योद्धा अपनी अपनी चाल चल रहा है। तो चुनावी चाल में और रणभूमि के कार्यक्रम में कैमरामैन राहुल दास के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।